तो इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो क्या है, हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, GUI स्विंग्स डेमो के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ अनचेक रखिए एंड देन फिनिश। ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। सिंपल जावा का प्रोजेक्ट है हमारा, सिंपल जावा का, कोई हमें सिलेक्शन नहीं करना। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट और प्रोजेक्ट का नाम, मेन क्लास नहीं लेनी है। मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास क्रिएट करने के बाद क्या होता है हमारा, मैंने pro1 के नाम से क्लास क्रिएट कर ली, फिनिश। होता क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जावा के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक बना बनाया पैकेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड AWT हमारा पैकेज होता है जो जावा के अंदर होता है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी क्लास होती है, लाइक फ्रेम होता है जिससे विंडो बन के आती है, एक बटन होता है जिससे हम लोग एक बटन बना सकते हैं, एक हमारे पास लेबल होता है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं AWT में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर AWT का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड करती है, द लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्या होता है कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेम कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, बनी बनाई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और यूज़ कीजिए। और यू कैन से आप यहाँ से इनहेरिट करके उसे और भी इनहेरिटेड फॉर्मेट में आप एक अपना फ्रेम बना सकते हैं, जिसमें आप अपना अपडेटेड कंटेंट रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारी सारी फीचर्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बटन है हमारे पास, ये सारे बने बनाए कंट्रोल्स हैं। टूल किट पूरी है हमारे पास जिसमें हम सारे टूल्स रखते हैं। java.awt पैकेज के अंदर हमारे पास ये पूरा अवेलेबल है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फ्रेम बनाना चाहता हूँ, तो फ्रेम के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी क्लास अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम क्लास। मैं इस फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने से हमें कुछ भी नहीं दिखने वाला, बट अगर इस फ्रेम को आप देखना चाहते हो तो आपको सेट विजिबल नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और उसे ट्रू करना पड़ेगा। इन दैट केस आपका ये फ्रेम विजिबल हो जाएगा। विजिबल ये कैसे होगा ये भी देख लीजिए। ये आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है हल्का सा। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसकी विड्थ हाइट नहीं दी है, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ये अभी बंद करने से बंद नहीं होगा क्योंकि आपको स्टॉप करके बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अगर आप साइज़ देना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है साइज़ देने का, साइज़। और साइज़ में मैंने दे दिया 400 बाय 300। इससे क्या हो जाएगा, हमने इसका साइज़ डिफाइन कर दिया। एंड लुक, अब की बार 400 बाय 300 हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप इसके टाइटल बार पे कुछ लिखना चाहते हैं तो f.set टाइटल। टाइटल में मैं लिख दिया फर्स्ट फ्रेम और मैंने शिफ्ट F6 दबाया। यहाँ आप देखेंगे ये हमारा टाइटल बार पे नज़र भी आ रहा है। बार बार मुझे ये फ्रेम दूसरी तरफ से खींचना पड़ रहा है। मैं चाहूँ तो इसकी लोकेशन सेट कर सकता हूँ, सेट लोकेशन से। और मैंने यहाँ पर लोकेशन सेट कर दी, लेट्स सपोज 300 बाई 2। ओके, यहाँ पर आकर के मैंने यहाँ लिख दी 300 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 200 फ्रॉम वाई एक्सिस। एंड लुक कहाँ जाता है ये, तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस से 300 की दूरी है और वाई एक्सिस से इसकी थोड़ी कम दूरी है। तो टॉप से जो आपको आ रहा है ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है जो ऐसे जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाना है अपना ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एफ डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू में आपको नल कर देना है। इससे क्या होता है, आपका सेंटर के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन आएगा। लेकिन इसके साथ अभी प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं। ये आपके 1.0 वर्जन में आई थी AWT, इसका अपडेटेड वर्जन 1.2 में आया था, दैट इज स्विंग्स, जिसके अंदर इसके अपडेटेड फॉर्मेट आए थे। अब इस जो हमारा फ्रेम आता है इसे बंद करने के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ती है, कोड लिखना पड़ता है काफ़ी लंबा चौड़ा, एडेप्टर बनाना पड़ता है, विंडोज़ एडेप्टर बना करके, तब तो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है इसको हैंडल करना। तो इसी का सॉल्यूशन होता है हमारा स्विंग्स लाइब्रेरी। मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ स्विंग्स कैसे करते हैं डील। pro2 नाम का मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया और मैं इसमें भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिख देता हूँ। तो जो काम आप यहाँ कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ करना है। कैसे, बट आपको लाइब्रेरी थोड़ी डिफरेंट यूज़ करनी है। इम्पोर्ट जावा डॉट स्विंग्स, जावा एक्स होएगा बेसिकली, स्विंग्स डॉट आपका स्टार लगा देते हैं हम। तो इसमें हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि आपकी जितनी भी हमारी स्विंग्स की लाइब्रेरी हैं उन सब में जे अटैच होता है। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो मैं डॉट लगाता हूँ और मैं जैसे जे लिखता हूँ तो आप देखेंगे बटन के आगे जे आ गया, आपका डायलॉग, डेस्कटॉप पेन, फाइल चूजर सब के आगे जे है, फ्रेम के आगे जे है, लेबल के आगे जे है, टेक्स्ट फील्ड के आगे जे है, पासवर्ड फील्ड के आगे जे है। तो हर चीज़ के आगे जे मिलेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं।
तो मैं देखिए यहाँ पर अब की बार क्या करता हूँ, मैं जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एफ डॉट सेट विजिबल, और जो हमारे बाकी सारे फीचर्स थे उनको हम डाल सकते हैं। सेट साइज हम लोग यहाँ ले सकते हैं, लिखा 400, 300, और हम लोग एफ डॉट सेट टाइटल डाल सकते हैं, जिससे टाइटल बार पे टाइटल नज़र आएगा, और मैंने इसका नाम दे दिया सेकंड डेमो। एफ डॉट सेट लोकेशन डाल देते हैं, यहाँ पर वो फंक्शन भी अवेलेबल है, आपको सारे फ्रेम वाले फंक्शन यहाँ भी मिलेंगे जो आप वहाँ यूज़ करते थे। प्लस में एक और चीज़ मिलेगी, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, एग्जिट ऑन क्लोज लिखने की। मैं यहाँ पर जे फ्रेम डॉट एग्जिट डॉट क्लोज लिखूँगा। जे फ्रेम के अंदर ये कांस्टेंट है, जिससे पता चलता है कि एग्जिट हो जाएगा। शिफ्ट F6 लुक क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल इसका विड्थ हाइट हमारा वही सेट हुआ है, टाइटल हमारा वही सेट हुआ है, लोकेशन बिल्कुल सही यही है, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये क्लोज भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम अपना जे फ्रेम का यूज़ करते हैं, हर एक प्रॉपर्टी का अपना यूज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास हमें करनी है वो क्या है, एक और क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं Pro3 बनाता हूँ। ये फ्रेम को यूज़ करने का एक तरीका था, आप चाहो तो एक और तरीका भी हमारे पास होता है। वो क्या है हमारा, उस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं java.javax.swing.jframe, इंपोर्ट कर लिया। मैं एक क्लास यहाँ पर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया माई फ्रेम, दैट विल बी एक्सटेंड्स फ्रॉम jframe। जब हम किसी क्लास को किसी से इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट करने पर क्या होता है कि वो क्लास की फीचर सारी हमारी क्लास में आ गई, दैट मीन्स अब जो वो करती थी वो हमारी क्लास भी कर सकती है, तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट भी उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं अभी यहाँ पर आकर के लिख देता हूँ सिंपल सी कहानी को, माई फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, f इज इक्वल टू न्यू माई फ्रेम, और मैं f डॉट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेट विजिबल फंक्शन भी आ गया। दैट मीन्स मैं अब इसको काम करता हूँ शिफ्ट F6, और आप देखेंगे ये हमारा आ गया। देखो ये रहा कॉर्नर में फॉर्म, ऊपर ऊपर दिखाई देता है आपका बाई डिफॉल्ट। क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप। तो हमारा इसको इस तरह से यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मेन फंक्शन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, और उसमें लिख देते हैं सेट साइज। अब सेट साइज मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारा फ्रेम एक तरह से उसी को कॉल करेगा, हमारे बेस क्लास के फंक्शन को। तो मैंने सेट साइज में जाकर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 400, 300। ऐसे ही मैंने सेट में जाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे वो सारे फंक्शन आपको दिखाई देंगे। सेट लोकेशन रिलेटिव टू, मैंने यहाँ कर दिया क्या, नल। सेट हमारे पास टाइटल होता है, मैंने टाइटल में दे दिया न्यू डेमो। तो और लास्ट हमारा क्या था, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और यहाँ आप देखेंगे मैं सीधा एग्जिट ऑन क्लोज लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा फ्रेम ये खुद ही है। और अब आप देखिए रन करके, तो आप यहाँ देखेंगे हमारी सारी फीचर्स काम कर रही हैं। तो ये हमारा एक और तरीका हो गया जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा क्या, एक फ्रेम को बनाने का। अब फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम के अंदर कंपोनेंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कंपोनेंट्स जो हमारे बटन बटन होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं इनिट के नाम से, जनरली इनिट के नाम से कर देते हैं, जिसमें हम इनिशियलाइज करते हैं क्या क्या कंपोनेंट इस फॉर्म के ऊपर होंगे। और ये मेथड भी हम लोग प्राइवेट जनरली बनाते हैं, क्यों, ताकि हम इसे बाहर से कॉल ना करें, बल्कि ये इंटरनल यूज़ का हो। इंटरनल कहाँ यूज़ होगा, ये यहाँ पर जाकर, सिंपल। अब हमें इस इनिट में क्या करना है, मैं इसमें एक बटन बना देता हूँ, ये बटन, इस क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, और बटन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऐसा करने पर हमारा बटन नहीं आएगा। और आपको मैं बता दूं, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि बटन में आप टेक्स्ट दे सकते हैं, और वो टेक्स्ट आप यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट बटन, हमने यहाँ पे लिख दिया, तो वो बटन आपका दिखाई दे जाएगा। ये बटन अगर आप फ्रेम पर दिखाना चाहते हैं तो उसे आपको अपने फ्रेम पर ऐड करना पड़ेगा। ऐड फंक्शन भी हमारा फ्रेम के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि हमारा जे फ्रेम क्लास से हमने इनहेरिट किया अपनी क्लास को, इसीलिए ऐड फंक्शन हमारे फ्रेम पर ही ऐड करेगा। वाकई में शिफ्ट F6। तो आप देखेंगे मेरा फर्स्ट बटन यहाँ दिखाई भी दे रहा है, और क्लिकेबल भी है, काफ़ी बड़ा है हाल। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर और भी बटन्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बड़े सिंपल से तरीके से।
मैंने यहाँ 5 बटन बना दिए, 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर चले जाते हैं 2 3 4 5, और इस जगह भी चेंज कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हमने यहाँ पर बटन बना लिए, और लेट्स सी मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा 5th बटन सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि बाकी के बटन इसके पीछे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ चलता है लेआउट सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा लेआउट के बारे में आइडिया दे देता हूँ। लेआउट क्या करता है? लेआउट में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है दैट इज़ कॉल्ड बॉर्डर लेआउट। इसे बॉर्डर लेआउट कहा जाता है। बहुत सारे लेआउट है हमारे पास इनबिल्ट हमारे AWT पैकेज के अंदर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेआउट सारे AWT पैकेज के अंदर होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हमारे पास जो एक पहला वाला होता है वो होता है हमारा टॉप के लिए, एक हमारे पास यहाँ पर होता है बॉर्डर लेआउट का मतलब हर बॉर्डर पर हम कंपोनेंट्स को अटैच करते हैं, हर बॉर्डर पर। ये देखिए ये हमारे पास आ गया एक ये बॉर्डर है लेफ्ट राइट सेंटर, तो हमारे पास दूसरा, इसको भी हमने यहाँ पर बॉर्डर दे दी। तो इस तरह से हम बॉर्डर्स पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के ये जो बॉर्डर है हमारी, इसे हम कहते हैं नॉर्थ बॉर्डर। ये जो बॉर्डर होती है हमारी, इसे हम कहते हैं साउथ बॉर्डर। इसे हम कहते हैं ईस्ट, इसे हम कहते हैं वेस्ट। जैसे हम लोग इंडिया का नक्शा हम लोग देखते हैं, इस तरीके से ये डील होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पूरा फंडा बना लिया। तो ये बॉर्डर लेआउट होता है, ये बीच वाला हमारा सेंटर है, और बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होता है। दैट मीन्स अब जो भी कंट्रोल आप बाय डिफ़ॉल्ट डालोगे वो बीच में ही आएगा। इसीलिए जब हमने सीधा ऐड किया तो हमारा बटन बीच में गया था। अगर आप चाहते हैं आपका बटन जो है वो बीच में ना जा करके कहाँ जाए, मैं दूसरे वाले बटन से शुरुआत करता हूँ। इसे हम यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर लेआउट। क्या लिखते हैं? बॉर्डर लेआउट। और बॉर्डर लेआउट में लगा करके डॉट करते हैं, और डॉट में आपको दिख रहा होगा नॉर्थ। तो आप देखेंगे ये वाला जो सेकंड बटन है मेरा नॉर्थ में चला जाएगा, नॉर्थ पे चला गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर और बना सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पर आकर के नॉर्थ के बाद साउथ, यहाँ पर आकर के ईस्ट, यहाँ पर आकर के वेस्ट, और मैं अब रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही सब कुछ आया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। तो ये बॉर्डर वाला फ्रेमवर्क होता है हमारा, जो अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। कई बार हम लोग को स्टेटस बार चाहिए, वो नीचे ही रहना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम लोग बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। नेस्टिंग ऑफ लेआउट भी हो जाती है। तो ये हमारा बेसिकली एक और भी काम करता है, रिस्पॉन्सिव भी बना देता है हमारे फ्रेमवर्क को। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा अपने आप से स्ट्रेचेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बटन देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बटन हो गए। ये तो बटन का हम सिर्फ एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है बॉर्डर लेआउट। तो मैं एक और पेज बनाता हूँ, जिसके बाद मैं दूसरा लेआउट यहाँ पर डिफाइन करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, प्रो 4 कर लेता हूँ इसे, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रो 4 के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस बार प्रो 4 को हम लोग क्या करेंगे। इसमें मेन फंक्शन तो हम बनाते ही हैं, अब की बार मैं थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा। मैं नई क्लास बनाने की बजाय इसी को एक्सटेंड्स कर देता हूँ जे फ्रेम से, इसी में मॉडिफिकेशन कर दिया। प्लस मैंने इसी में क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया प्रो 4। और बाकी की चीज़ें हम लोग जानते ही हैं, हम लोगों को ये करना है। कॉपी करता हूँ मैं एंड देन पेस्ट। इसके लिए हम कर लेते हैं क्या, प्रो 4 डैम। दूसरा इनिट मेथड हमने नहीं बनाया था, इनिट मेथड हम लोग बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा मेथड बन चुका है। अब अपनी क्लास, अब एक ही क्लास की बात हो रही है, अपनी क्लास में एक्सटेंड कर लिया हमने। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी एनोनिमस क्रिएट करता हूँ अपनी क्लास का, प्रो 4 डॉट सेट विजिबल। एक मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमने एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाकर एक फंक्शन को कॉल कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमारे पास अब देखेंगे कि प्रो 4 वाला हमारा चल जाएगा, बॉर्डर लेआउट के साथ ही चल रहा होगा। प्रो 4 डेमो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये चेंज किया था। अब बात आती है, हम अगले लेआउट के बारे में बात कर रहे थे, तो बॉर्डर को हम हटा देते हैं यहाँ से।
ये सारे हमने बॉर्डर लेआउट हटा दिए। ऐसा करने पर हमारा वही बॉर्डर लेआउट होने की वजह से पांचवा बटन ही नज़र आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनिशियलाइज होने से पहले सेट लेआउट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, लेआउट मैनेजर से इनहेरिट होकर बहुत सारे लेआउट हैं। फ्लो लेआउट, ये पहला लेआउट है। फ्लो लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, फ्लो लेआउट में अगर आप देखें तो हमारा अपने आप से फ्लो वाइज काम होता है। जैसे हमारे पास वाटरफॉल होता है ना, देखिए आगे जब तक पानी जब तक जा सकता है चला जाएगा, उसके बाद अगली लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्लो लेआउट है जो एक के आगे एक आपका चलता हुआ नजर आता है। हमारे पास ऐसे बहुत से लेआउट होते हैं, ये हमारा फ्लो लेआउट हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट में क्या होता है, आपको रो और कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं। जैसे मैंने कहा 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। और मैंने यहाँ पर का 3 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 रो ले लेते हैं और 2 कॉलम्स ले लेते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पर, अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, न्यू ये बटन कर लेता हूँ मैं, और मैंने कहा 6, बस इतना ही कर देते हैं, बहुत। और ज़्यादा हम लोगों को अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे सारे 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर पूरा कॉल करके देख लिया। तो हमारे पास लेआउट्स का रोल हमें समझ में आता है कि लेआउट का रोल हम लोग किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर ग्रिड लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेटर टाइप का आपको यूआई क्रिएट करना होता है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर बनाकर भी दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर बनाना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड i प्लस प्लस। और मैंने यहाँ पर एक साथ क्या कर दिया, ऐड न्यू जे बटन, और हम लोग क्या करेंगे, प्लस i कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बना दिया। तो आप देखेंगे 3 2 जा 6 होते हैं, मैं 3 3 जा 9 कर देता हूँ। हम लोग 1 से लेकर 9 तक अपने आप से ये पूरा सिस्टम बन चुका है, कैलकुलेटर का कीपैड टाइप में बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एक कर सकते हैं बड़े आराम से। आप चाहते हैं आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि मैंने कहा 4 3 12 कर लेते हैं, 4 रोज होंगी या 3 रोज लेती हैं और 4 कॉलम्स कर लेते हैं। ठीक है, और मैं रन करता हूँ शिफ्ट F6। आप देखेंगे वेरी गुड, यहाँ पर अभी तो आपको 3 बाई 3 नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमारे बटन जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से 3 रो बनी है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ लेट्स सपोज 12। तो यहाँ देखिए, बाकी डिपेंड करता है हम लोग क्या करते हैं। तो ये हमारा पूरा 3/4 का अपना पूरा फॉर्मेट यहाँ पर बन के आ गया है। ये हमारा पूरे बटन्स वगैरह बन गए। तो ये हमारा ग्रिड लेआउट होता है, जिसमें हम ग्रिड्स बना सकते हैं अपने कंट्रोल्स की। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास अगर मान लीजिए मैं अपने हिसाब से अपने कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालना चाहता हूँ, दैट केस क्या करेंगे, प्रो5 चलते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारा टेक्निकल होता हुआ चलेगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, हम एक्सटेंड्स करेंगे जे फ्रेम, एक्सटेंड कर लिया। दूसरा हमारे पास क्या था, इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज कर लिया। ओके, प्रो5। और यहाँ पर हम लेआउट को क्या कर लेते हैं, लेआउट को नल कर देते हैं। लेआउट को क्या कर देते हैं, नल। और दूसरा हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आकर के जो मैंने बटन्स बनाए थे इस वाले मेथड को भी कॉपी करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ। जे बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं, और बॉर्डर लेआउट से हटा देते हैं चीज़ों को। मैंने अब की बार लेआउट को नल कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है हमारा। मैं एक बार रन कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं क्या है सब कुछ। और ओके, हमने यहाँ पर भी मेथड बनाया नहीं था, pro5 डॉट सेट विजिबल ट्रू। लेट्स सी नाउ। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्म नज़र आ गया, लेकिन अब की बार कोई कंट्रोल नज़र नहीं आया।
क्यों? क्योंकि जब आप लेआउट को नल कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक और फंक्शन आ जाता है जिसे आपको यूज करना होता है, वो भी कंट्रोल के साथ, जिसका नाम है सेट बाउंड्स। सेट बाउंड फंक्शन में हमें चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, विड्थ और हाइट। जैसे हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारा 400 बाई 300 का है, तो दैट मीन्स मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी है, 400। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये चीज़ कि अब हमारे पास क्या होने वाला है। यहाँ हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ये है, दिस इज माई एक्स एक्सिस जो हम लोग को क्रिएट करनी है। एंड ऐसे ही हमारे पास यहाँ हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। दिस इज माई एक्स। और यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड 0 0। आपके यहाँ पर आगे की तरफ एक्स एक्सिस बढ़ेगी और नीचे की तरफ वाई एक्सिस बढ़ेगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना कोई कंट्रोल जो है वो यहाँ पर ड्रैग करके डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ। उसके आगे मुझे दूसरा कंट्रोल ऐसे डालना है, मैं डाल सकता हूँ। फिर मैं तीसरा कंट्रोल यहाँ पर ऐसे डालूंगा, फिर मैं चौथा कंट्रोल ऐसे डालूंगा, फिर मैं एक यहाँ पर बटन डाल दूंगा। ये मैं एक लॉगिन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कैसे कैसे बनेगा, मुझे पहले एक्स और वाई की एक्सिस निकालनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ से कितनी दूरी, ये कौन सा पॉइंट होगा, और वाई मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, तब इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग गेट करेंगे। तो कैसे होता है आप ये देखिए। तो हमने लेट सपोज मान लिया एक्स से मुझे 50 की तरफ चलना है और वाई से मुझे 100 चलना है, ठीक है। ये तो हो गया एक्स और वाई, मतलब मैंने एक्स एक्सिस से थोड़ा सा चला हूँ और वाई एक्सिस से ज़्यादा चला हूँ, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हमारा कंट्रोल बनेगा। विड्थ में हमने यहाँ पर दे दिया, विड्थ में कितना मैंने दे दिया 100 विड्थ हो गई, और हाइट हमने दे दी कितनी, लेट सपोज 40 पिक्सल की। और लुक क्या आता है, शिफ्ट F6 दबा देते हैं। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे अब कि हमारा एक्स एक्सिस से थोड़ा सा दूर कम गया है, लेकिन वाई एक्सिस से ज़्यादा दूर गया है। विड्थ इसकी 100 है और हाइट इसकी 40 है। तो अब मैं इसको वापस एक्स एक्सिस में 40 की तरफ ले जाता हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ वापस चला जाए। तो देखिए ये वाला बटन हमने वैल्यू चेंज करने पर इसे वापस ऊपर भेज दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐसे ही हम लोगों को बाकियों के साथ करना है। ये हमारा B2, B3, B4 एंड B5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रन किया। आप देखेंगे अभी पहला ही बटन है क्योंकि बाकी सब इसके नीचे हैं, पहले बटन के नीचे हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस जो है ये हमारी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। अभी क्या है 50 प्लस 100 का मतलब 150 तक तो हमारा पहला बटन जा रहा है, तो 150 से आगे दूसरा आएगा। देखिए अब ये देखिए 150 से आगे दूसरा है, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है, जो एक्स एक्सिस मैंने आगे बढ़ा दी है। दूसरा हम लोग यहाँ पर ऐसे ही इसके साथ भी कर सकते हैं 150, लेकिन मैं इस केस में यहाँ पर वाई एक्सिस को इंक्रीज़ करता हूँ। वाई एक्सिस को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, 40 हमारे पास है और प्लस हमारी हाइट हो गई कितना 80, तो मैं यहाँ पर आकर के 90 कर देता हूँ लेट सपोज, और इसे भी 90 कर देता हूँ। नाउ लुक व्हाट हैपेंस, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, अब नीचे की तरफ बढ़ गए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ इनको थोड़ा सा दूर करना, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ 170 कर देता हूँ एंड 170 कर देता हूँ। लो इनके बीच में दूरी बढ़ गई, ये एक्स एक्सिस की दूरी है जितनी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, ये बटन है हमारा, इस बटन के साथ हम क्या करना चाहते हैं, हम पहले तो इसे नीचे लेके जाएंगे। 9 में 50 जोड़ा था और फिर 50 के साथ 140 हो जाएगा ये, प्लस हमने यहाँ 170 कर दिया। और अब देखिए ये कहाँ जाता है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर आया है, ठीक है। बिल्कुल सही हमने यहाँ पर बना दिया। अब मैं थोड़ा सा इनकी विड्थ बढ़ा देता हूँ एक एक करके। तो ये तो हमारा खैर कंट्रोल्स को पुट करना था। अब मैं क्या करता हूँ, इन कंट्रोल्स को एक एक करके अपडेट करता हूँ। जैसे मैं इसे जे लेबल बनाना चाहता था, और इसमें मैं जे लेबल में क्या लिखना चाहता था, मैं इसमें लिख रहा था यूज़र नेम। एक लॉग इन फॉर्म बनाने वाले हैं, लेट्स सी। तो देखें यहाँ पर कैसा बनेगा ये देखिए लेबल बन गया ये हमारा। ऐसे अब इसको हम टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं, तो बस इसकी क्लास चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम ही है, जे टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पर आकर के जे टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर आकर के हमने रन कर लिया, टेक्स्ट फील्ड भी बन के आ गया। अब हमारे पास बाकियों के साथ भी हम यही कर लेते हैं।
पासवर्ड। और ये हमारा पूरी तरह से फॉर्म बन के तैयार हो गया है और इस पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, मैंने कहा 30 कर लेते हैं इसे, और सबको हम 30 कर लेते हैं। 30 30 30 30 एंड लुक क्या होता है। तो इनकी हाइट मैंने कम कर दी है और अब देखो हाँ ठीक लग रहे हैं हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, इनको टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। टेक्स्ट फील्ड को बड़ा कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, यहाँ पर आकर कर देते हैं लेट्स सपोज 150, इसे भी हम कर देते हैं 150। तो मैंने 50 बढ़ा दिया है इसमें, लो ये हमारा 150 होने के बाद पूरी तरह से बढ़ गया है। थोड़ा सा इसे आगे कर लेते हैं, आगे कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ, वैसे तो इसी को ही कम कर लेते हैं। तो मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर क्या कर दिया 120 कर दिया, इसे भी 120 कर दिया, इसे भी 120 कर देते हैं, और इसकी हाइट विड्थ भी हम लोग 150 कर देते हैं। लुक क्या होता है। तो अब देखेंगे हमारे पास बन के आ गया आगे की तरफ। इसको विड्थ तो हमारा थोड़ा सा दूर ही रखना, ठीक है 140 140 एंड इज 160। इसके साथ हमारा 20 कम कर देते हैं 130। तो एक कैलकुलेशन है हम लोग को माइंड में करके चलनी पड़ती है। अब देखिए बिल्कुल ठीक ठाक सा लग रहा है, हमारा फॉर्म बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना लेआउट जो है क्रिएट कर सकते हैं जिसको चाहें जिसको। ये हमारा लेआउट बनाने का तरीका होता है कि कैसे हम लोग एक लेआउट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देख सकते हैं कि हम लोग इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।